जय हिंद एवरीवन, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल एलपीटीसी क्लासेस में। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि आज हम लोग इंग्लिश क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप लोग को ये बात सुनकर अच्छी खुशी होगी कि हम जो भी पढ़ाए जाएंगे, जिस प्रकार एक मान लो कोई भी व्यक्ति जाता है दुकान पर और वो बिस्कुट लाकर खा लेता है, लेकिन हम लोग इस बार इंग्लिश इस तरह से पढ़ेंगे कि वो बिस्किट खाएंगे नहीं, पहले तोड़ कर देखेंगे कि उस बिस्कुट में क्या है। तो चलते हैं हम लोग इंग्लिश के बारे में। Dear student, I hope that you all are doing good and keeping good care for your health. And you all know that I am going to start new batches of English subject for the examination 2023. तो चलते हैं हम लोग अंग्रेजी के दुनिया में। तो शुरुआत करते हैं हम छोटे से मुद्दा के साथ, वो है आपका अल्फ़ाबेट के साथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट के रूप में, बताओ अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है? अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है? तो अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है इन इंग्लिश में। डियर स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि अभी तक जो भी पढ़ाया गया है वो सब हम लोग जानते हैं कि किसी भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट की दुनिया में केवल 5 ही क्या है, वोवेल है, जिसको हम 26 लेटर को बांटा गया है। एक वोवेल, दूसरे में क्या, कॉन्सोनेंट में। वोवेल की संख्या हम लोग जानते हैं कि वो 5 संख्या है, जिसका नाम है AEIO, जो कि हम लोग रटते हुए आए हुए हैं। और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है। तो हम लोग देखते हैं आखिरकार हमारे ग्रामरियन ने, इंग्लिश के ग्रामरियन, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि हु वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि अंग्रेजी लिटरेचर के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका नाम है जेफरी चौसर। क्या नाम है? जेफरी चौसर। और इसका जन्म लंदन में, यानी कि ब्रिटेन के लंदन में हुआ था। इसका जन्म अभी तक कंफर्म नहीं है। इसका जन्म 1340 से लेकर 1344 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इंग्लिश के दुनिया में बहुत सारे विद्वान आए हुए, बहुत सारे विद्वान, जैसे कि आपका इंग्लिश लिटरेचर के अलग फादर हो जाएंगे, इंग्लिश ड्रामा के लिए अलग फादर हो जाएंगे, वहीं एक इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग ही फादर के रूप में कहा जाता है। तो इंग्लिश लिटरेचर के वो जो फादर है, जिसका नाम है जेफरी चौसर। क्या नाम है? जेफरी चौसर। वहीं इंग्लिश ड्रामा की बात करें तो इंग्लिश ड्रामा के जो हमारे फादर जिसे कहा जाए वो है विलियम शेक्सपियर। कौन है? विलियम शेक्सपियर। किसके? ड्रामा के। और वहीं इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इला है वोवेल के रूप में पहला AEIO और U। इन ग्रामरियन ने क्या कहा कि ये सब याद करो। ये भारतीयों को क्या कहा कि याद करो एक वोवेल, और हम लोग उन्हीं के बोले हुए बातों पर चल ही रहे हैं। और ये हम लोग को अंग्रेजों ने हम लोग को फंसा कर चले गया, क्योंकि वो बता दिया कि AEIOU याद कर लो, ये वोवेल है। और हम लोग याद कर भी लिए हैं और याद है, लेकिन आज तक हम लोग ने नहीं जाना कि ये वोवेल आखिरकार आया कहां से और कॉन्सोनेंट को कैसे बांट दिया गया, इसको ABCD को। देखो ध्यान से, हम लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि भाषा का जो भी वॉइस जो होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। सबसे पहले हमारे फेफड़े के अंदर जो भी हवाएं चली जाती है, भर जाता है, जैसे ही हवा उस पे छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े से जो मतलब कि हवा जो निकलती है, और वो क्या करता है, धमक, कंपन एक उत्पन्न करता है। और जैसे ही कंपन करता है तो हमारे यहाँ पर है और उससे हम लोग आवाज निकालते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं किसी भी फेफड़ा में किस प्रकार से आवाज निकलता है और किस प्रकार से धमक होता है, वो अभी हम चेक करके बताते हैं। देखिए पेज, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिकल देखना चाहेंगे, ये देखो ध्यान से गौर से सुनना, देखना इसका आवाज धमक के साथ। तो इस प्रकार से क्या होता है, फेफड़ा जैसे ही हवा जाता है और वो फेफड़ा से पुनः वापस आता है तो यहाँ पर एक धमक होता है। और इसी धमक के कारण हम लोग क्या करते हैं, आवाज किसी भी भाषाओं को आराम से हम लोग बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक वोकल कोड लगा हुआ था, वोकल कोड होता है। जैसे कि जो पतले दुबले होते हैं, यहाँ पर देखना उसका निकला हुआ रहता है, उसी को कहते हैं वोकल कोड, यानी उसको कहते हैं वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। और यहाँ पर बहुत सारा लिरिक्स है, बहुत सारा चीज है, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं। हमारे ग्रामीण ने क्या कर दिया, ABCD तो लिख लिया और यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करने लगा, उसको उच्चारण करने लगा। और उच्चारण के आधार पर क्या कर दिया, AEIOU को वोवेल के रूप में प्रसारित कर दिया। जैसे कहा गया कि अंग्रेज ने जैसे ही पढ़ा A,
जैसे ही पढ़ा ए, तो वो क्या हुआ, आवाज कहां से निकला, वोकल कॉर्ड से निकला, ए ए ए। जैसे और देखते हैं ई कहां से निकला, डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से निकलता है, ई। उसके बाद आगे देख लो आई, ये भी क्या है, वोकल कॉर्ड से निकला, वो भी वोकल कॉर्ड से ही निकलता है, और यू भी क्या होता है, वोकल कॉर्ड से निकला। और अंग्रेजी ने ये मालूम कर लिया कि वोकल कॉर्ड से जितने भी उच्चारण हुए उन सभी को क्या कहा जाए, उन सभी को वोवेल के रूप में प्रसारित कर दिया, और जितने भी बाकी बचे उनको कॉन्सोनेंट का नाम दे दिया। और यहां तक क्या हुआ, और जैसे और उच्चारण किया, एक बार दोबारा उच्चारण किया, तो वो आकर डब्ल्यू और वाई में क्या हो गया, फंस गया जाकर। डब्ल्यू और वाई ये दोनों वर्ड ऐसे थे जो कि ना ही केवल वोकल कॉर्ड से थे, वो दोनों में क्या हो गया, वोकल कॉर्ड के साथ साथ अपने लिप्स होठ के साथ भी वो फंस गया आकर, जिसके कारण क्या कर दिया, इनको रखा गया किसमें, सेमी वोवेल में। किसमें, सेमी वोवेल रखा गया, ना ही वो वोवेल है और ना ही कॉन्सोनेंट है, उसको रख दिया क्या चीज, सेमी वोवेल। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें किसी प्रकार से वोवेल का प्रयोग ना हो। जैसे हम लोग जानते हैं गुड में क्या वोवेल का उपयोग क्या गया है, GOO क्या है, गुड है, यानी कि क्या है, वोवेल है। कोई ऐसा वर्ड है जिसमें वोवेल का उपयोग ना हो, ऐसा कोई भी वर्ड है ही नहीं। लेकिन किसी के मन में चलता होगा, जैसे देख रहा है ट्राई, जैसे देख रहा है क्राई, जैसे देख रहे हैं फराई, जैसे देख रहे हैं स्काई, ये सब क्या है, वोवेल नहीं है, इसमें वोवेल है। क्यों, क्योंकि एक वाई है, वाई क्या है, सेमी वोवेल के अंतर्गत आता है, और ये भी क्या है, वोवेल इसमें मिला हुआ है। यानी कि दुनिया के किसी भी प्रकार से वर्ड को देखिए तो वो वोवेल के बिना वो वर्ड बना ही नहीं। अगर वो नहीं बना होगा, कोई दावा करता है कि इसमें वोवेल का उपयोग नहीं है, तो मान लेना वो वर्ड क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में है, इसलिए उसमें क्या होगा, वोवेल का उपयोग नहीं किया गया। तो हम लोग को पता चल गया कि वोवेल कहां से आया था और कैसे उसका उत्पन्न हुआ, और अंग्रेजों ने कैसे हम लोग को वोवेल के बारे में जानकारी ये बताया नहीं, केवल हम लोग को पढ़ाया गया था कि याद कर लो ये भाई क्या है, वोवेल है। तो जब जैसे ही एबीसीडी निकल जाता, जैसे एबीसीडी के बारे में कंफर्म हो जाता है, तो हम लोग चलते हैं एबीसीडी के मिलने से क्या क्या बन जाता है। देखो एबीसीडी को क्या कहा जाता है, एक लेटर कहा जाता है, एक अक्षर कहा जाता है। इंग्लिश में जितना भी लेटर है, अक्षर है, वो क्या है, ए बी से लेकर कहां तक, YZ तक है, इन्हीं को कहते हैं लेटर। हम लोग जानते हैं किसी भी वर्ड मतलब होता है शब्द, यानी कि लेटर के मिलने से क्या बनता है, वर्ड बनता है। लेटर के मिलने से वर्ड बनता है। जैसे हम लोग जानते हैं गुड लिखना है, हमको गुड लिखना है, तो क्या किस किस लेटर का उपयोग होगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पहला होगा G, फिर दूसरा का लेटर क्या होगा O, और तीसरा लेटर क्या होगा फिर से O, और चौथा लेटर क्या होगा D। यानी कि कहने का अर्थ ये है, गुड को यदि हम किसी भी वर्ड बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, लेटर के मिलने से क्या बनता है, वर्ड बनता है। जैसे हम लिखना है ट्राई, TRY ट्राई, तो ये भी एक लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, इन तीनों लेटर के मिलने से क्या बन गया, एक वर्ड बन गया, यानी कि शब्द बन गया। जैसे लिखना है कैट लिखना है, कितने वर्ड लेटर का उपयोग किया गया, तो 3 लेटर, कौन कौन, CAT। और इस प्रकार से क्या होता है, लेटर के मिलने से वर्ड बनता है। अब आगे देखते हैं, जैसे लेटर के मिलने से वर्ड बन गया, और वर्ड के मिलने से भी क्या होने लगता है, वो एक सेंटेंस बनने लगता है। वो एक क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। जैसे ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ बैड बॉय। देखो यहाँ पर एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, इसको छोड़ देते हैं, और ये भी क्या है, ये सब वर्ड है। इस तरह से हम लोग ने देखा कि लेटर के मिलने से वर्ड बना, और वर्ड के मिलने से क्या बना, सेंटेंसेस बना। और हम लोग किसी भी अंग्रेजी की दुनिया में देखें तो यही नजर आता है, लेटर के मिलने से वर्ड के मिलने से सेंटेंस नजर आता है। और देखो यही तक नहीं, लेटर के मिलने से वर्ड बना, वर्ड के मिलने से सेंटेंस बना, और इन्हीं सेंटेंस के मिलने से क्या बनता है, कोई भी पैसेज बनता है, कोई भी पोएम बनता है, कोई भी स्टोरी बनता है, कोई भी स्टोरी बनता है सॉरी
कोई भी स्टोरी बनता है, और स्टोरी अब यही पोएम और स्टोरी मिलकर क्या बनने लगता है, किताब। आजकल छपाई होता है किताब, रेनबो, रेनबो 1, रेनबो 2, है ना। इस प्रकार से किताबों का निर्माण होता है। और आज हम लोग समझ गए कि किस प्रकार से वोवेल क्या होता है, वोवेल क्या होता है। तो वोवेल की संख्या बताओ कितनी होती है, 5 होती है, जिसका नाम क्या क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, और 2 वोवेल इधर है, सेमी वोवेल इसको कहा जाता है। कौन कौन, एक होता है डब्ल्यू और दूसरा होता है वाई। और लेटर के मिलने से क्या बनता है, तो वर्ड बनता है, और वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के मिलने से कोई भी स्टोरी पोएम बनता है, और यही स्टोरी पोएम के मिलने से क्या बन जाता है, एक किताब का निर्माण होता है। तो हम लोग एबीसीडी देखे, इंग्लिश के दुनिया में बस यही है, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, और कोई भी इन्हीं सेंटेंस के मिलने से क्या बन जाता है, स्टोरी पोएम के साथ साथ किताब बन जाता है। हम लोग को यही तो पढ़ना है। तो